तो कल हम लोग क्या कौन सा चैप्टर स्टार्ट किए थे? धातु चैप्टर। धातु और अधातु चैप्टर का नाम था, जिसमें कल हम लोग क्या पढ़े थे? धातु किसे कहते हैं और उसकी पहचान क्या है। तो धातु का क्या कहता है परिभाषा कि वैसा पदार्थ जो ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है और जिसमें विशेष प्रकार की चमक होती है। कल हम लोग ये भी पहचाने थे, उसका भौतिक गुण के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे, पढ़े थे ना कल भौतिक गुण के बारे में। तो उसके आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं? धातु को पहचान सकते हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे क्या है? रासायनिक गुण। किसका? धातु का रासायनिक गुण। तो समझिए धातु का रासायनिक गुण क्या कहता है। कहता है, पहला पॉइंट देखिए क्या कहता है? धातु के रासायनिक गुण। धातु के रासायनिक गुण। पहला गुण कहता है कि सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग करके, संयोग मतलब जुट करके, संयोग का मतलब क्या? एक हम लोग इसका संयोजन अभिक्रिया ही पढ़ा है कि जहां पर दो या दो से अधिक क्या होता है? आपस में जुट करके एक नया यौगिक का, दो या दो से अधिक नया यौगिक का क्या करता है? निर्माण करता है। यहाँ पर क्या कहता है कि सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बनाता है? ऑक्साइड। किसका ऑक्साइड? उसी धातु का। जैसे में देखिए, जैसे हमारा सोडियम धातु है, क्या है? सोडियम धातु। ये किससे अभिक्रिया करेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमेशा किस रूप में रहता है? O2 के रूप में। हमेशा ऑक्सीजन O नहीं होता है, ऑक्सीजन हमेशा किस रूप में रहता है? O2 के रूप में। ये क्या करेगा? सोडियम से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? Na क्या? Na2 और O। अब इसको संतुलित करेंगे तो कैसे संतुलित करेंगे? तो यहां देख रहे हैं कि दो सोडियम हो गया और ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है? एक। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? दो। तो यहाँ दो देना पड़ेगा, तब दो ऑक्सीजन, तो दो दूनी चार। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 4 गो सोडियम। ये जो आपका क्या है? सोडियम है, क्या है? जो किससे अभिक्रिया किया? ऑक्सीजन से। और क्या बनाया? सोडियम क्या? मोनो क्या? ऑक्साइड। ऐसा क्यों? मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब क्या होता है? एक। और किसकी संख्या? एक। ऑक्साइड। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन की संख्या कितनी होनी चाहिए? एक। इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या? सोडियम मोनो ऑक्साइड। जैसे मान के चलिए मैग्नीशियम है, ये भी आपका क्या करेगा? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, क्या बन जाएगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ भी हम लोग संतुलित करेंगे तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? दो देना पड़ेगा। यहाँ भी हम लोग लगा लेंगे। ये आपका क्या बन गया? मैग्नीशियम। हाँ, किससे अभिक्रिया कर रहा है? ऑक्सीजन से। किसे? ऑक्सीजन से। क्या बना रहा है? मैग्नीशियम क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है ना? मैग्नीशियम क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है। यानी क्या कि जिस धातु से, समझिएगा, कि जिस धातु से ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा उसी धातु का क्या बनाएगा? ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका क्या कहता है कि धातु जल के साथ क्या करेगा? अभिक्रिया करके कौन सा? हाइड्रोजन। जैसे मान के चलिए धातु जैसे सोडियम ही है, जैसे सोडियम ले लिए, अब ये किससे अभिक्रिया करेगा? जल से। किससे? जल से। तो ये बन जाएगा क्या? NaOH प्लस क्या? H2। अब यहां पर हम लोग बराबर करेंगे, ठीक है ना? तो कैसे बराबर करेंगे? यहां पर समझिएगा, यहां पर हाइड्रोजन है ना, सोडियम है ना, यहां पर क्या कीजिएगा? दो दे दीजिए। यहां भी दो देना पड़ेगा, तो दो गो ऑक्सीजन हो गया, दो गो। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा हमको? दो। यानी यहां पर क्या कि सोडियम जो है आपका किससे अभिक्रिया किया है? जल से। तो यहां पर क्या बना आपका? सोडियम क्या? हाइड्रोक्साइड। हाँ, हाइड्रोक्साइड। और क्या बना? हाइड्रोजन गैस। क्या करता है? मुक्त करता है। और भी चलिए, जैसे मान के चलिए पोटेशियम लीजिए, प्लस क्या? जल के साथ अभिक्रिया
करेगा, तो ये भी बनाएगा क्या, KOH और प्लस क्या H2। इनको भी हम लोग संतुलित करेंगे, क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो ये भी क्या होगा आपको संतुलित करने के लिए, यहाँ पर 2 लगा दीजिए, यहाँ भी 2 और यहाँ पर भी 2। तो ये जो आपका बन गया क्या, पोटेशियम, पोटेशियम क्या, हाइड्रोक्साइड। और आपका इधर क्या, हाइड्रोजन गैस क्या होता है, मुक्त होता है। हाँ, और इधर ये आपका क्या है, जल है, और ये इधर क्या है आपका, पोटेशियम है। तो हम लोग अभी तक कितना 2 रिएक्शन के बारे में पढ़े हैं कि सबसे पहला क्या, कि धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो जो ऑक्सीजन जिस धातु के साथ अभिक्रिया करेगा उसी का ऑक्साइड बनाएगा, पहला क्लियर। दूसरा क्या है कि धातु यदि जल के साथ अभिक्रिया करता है, हाँ, धातु यदि जल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस क्या करता है, मुक्त करता है। तीसरा हम लोग चलते हैं, कहता है कि धातु प्रायः अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो जैसे देखिए धातु, जैसे देखिए यहाँ पर धातु सोडियम है ना, ये किससे अभिक्रिया किया, अम्ल से, मान के चलिए HCl से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया किया, तो ये क्या बना देगा, ये बनाएगा क्या, सोडियम क्लोराइड प्लस क्या H2 यानी जल, सॉरी हाइड्रोजन गैस, क्या हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। अब देखिए इसको संतुलित करेंगे, तो संतुलित कैसे करेंगे, तो यहाँ पर 2 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 देना पड़ेगा, तो ना 2 हाइड्रोजन होगा, और 2 यहाँ तो 2 क्लोरीन यहाँ भी दे दीजिएगा, तो 2 यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, यानी ये जो आपका सोडियम है, धातु है ना, ये किससे है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, हाइड्रोक्लोरिक किससे, अम्ल से क्या करता है, अभिक्रिया करता है, और क्या आपको इधर लवण बन जाता है। हाँ, लवण कौन सा लवण, सोडियम क्या क्लोराइड, और इधर क्या हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। और भी देखिए, जैसे देखो जिंक HCl से अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा, ZnCl2 प्लस क्या H2 गैस, यानी क्या, इसको यदि हम लोग संतुलित करते तो यहां भी 2 लगाना पड़ेगा, और हो गया। अब नहीं, यानी यहां पर क्या आपका जो जिंक है ये किससे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या किया है, अभिक्रिया किया है, क्या बनाया, जिंक क्लोराइड, क्या बनाया है, जिंक क्लोराइड, और इधर कौन सा, हाइड्रोजन गैस मुक्त किया है। कोई दिक्कत है इसमें। फिर कहता है कि धातु अपने से, अगला पॉइंट में, धातु अपने से कम क्रियाशील धातु के लवण के विलयन से कम क्रियाशील धातु को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, यानी इसको विस्थापन अभिक्रिया में भी हम कह सकते हैं। आप लोग को हम लोग पहला चैप्टर में पढ़ाए थे कि विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि जिस धातु की क्रियाशीलता श्रेणी ऊपर होती है वो अपने से कम को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। जैसे में समझिए फेरस कॉपर सल्फेट है ना, धातु है फेरस, और यहां पर कॉपर सल्फेट का विलयन है, तो कॉपर भी तो इसमें क्या है, धातु है ना, ये भी धातु ही है, ये भी क्या है, धातु है। तो क्या बोले इसमें, क्या कह रहा है कि धातु अपने से कम क्रियाशील धातु के लवण के विलयन से क्या करता है, कम क्रियाशील धातु को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो इसको क्या बनाएगा, FeSO4 प्लस क्या Cu को क्या कर दिया, अलग कर दिया, और ये Cu क्या अवक्षेप के रूप में बच जाता है। यानी जो फेरस है जिसको लोहा कहते हैं या आयरन कहते हैं, इसकी क्रियाशीलता जो है कॉपर से क्या है, अधिक है। ध्यान दीजिए, फेरस की जो क्रियाशीलता है वह कॉपर से क्या है, अधिक है, इसलिए कॉपर सल्फेट के विलयन से फेरस क्या करता है, कॉपर को विस्थापित, यानी विस्थापित का मतलब क्या, हटा देता और उसके स्थान पर अपना ग्रहण कर लेता। तो यहां से बन जाता क्या, यहां से बन जाता क्या
फेरस सल्फेट। हाँ, और ये आपका क्या है? कॉपर क्या है? सल्फेट है। इधर क्या? कॉपर क्या हो गया? अलग हो गया। किसके रूप में है? अवक्षेप के रूप में। कोई दिक्कत है? चलिए दूसरा भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे और देखिए, जैसे कॉपर है प्लस सिल्वर नाइट्रेट है, क्या है? अब देखिए यहां पर, देखिए फेरस, यहां पर फेरस और कॉपर की तुलना जब करते हैं तो फेरस की क्रियाशीलता श्रेणी में क्या है? ऊपर है। और जब हम कॉपर और सिल्वर की क्रियाशीलता देखते हैं तो कॉपर की क्रियाशीलता क्या है? सिल्वर से क्या है? अधिक है। तब यहां क्या करेगा कि ये जो कॉपर है इस सिल्वर को क्या करेगा? हटाएगा, विस्थापित कर देगा, और उसके जगह पर क्या करेगा? अपना जग ग्रहण कर लेगा। तो क्या बनेगा? कॉपर नाइट्रेट। क्या? कॉपर नाइट्रेट का क्या? होल ट्वाइस प्लस क्या? 2Ag। ये भी क्या आपका? अवक्षेप के रूप में। अब इसको संतुलित कीजिए, तो संतुलित कीजिएगा तो यहां 2 लगाएंगे। क्लियर है? अब देखो 2Ag, 2 गो नाइट्रेट, 2 गो नाइट्रेट, कॉपर 1 है, यहां भी कॉपर क्या है? 1 है। यानी यहां पर जो आपका कॉपर है वो किसको विस्थापित किया है? सिल्वर नाइट्रेट में से किसको? सिल्वर को। सिल्वर नाइट्रेट है ना आपका, में से किसको? इस सिल्वर को क्या किया? विस्थापित कर दिया, और उसके स्थान पर अपना कौन? कॉपर जाकर के बैठ गया। तो ये बन गया क्या? कॉपर नाइट्रेट। हाँ, इधर बच गया क्या? कोई दिक्कत है? नहीं ना?